नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर आज वायरल खबरों में सबसे पहली और बड़ी खबर, अडानी की संपत्ति लगभग 130 बिलियन डॉलर से घटकर 47 बिलियन डॉलर रह गई है। सोचिए, एक मीडिया रिपोर्ट्स ने किस तरह से इनकी हवा निकाल दी है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई, जो एक शेड्यूल कास्ट फैमिली को धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन सवाल है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जांच में अब तक क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो लाइसेंसी पिस्टल था या अवैध हथियार था। रेड क्यों नहीं हो रहा है। वहीं फिर से एक बच्चे की मौत की खबर आई है, जो बच्चा एक्लिप्से का पेशेंट था, और एक्लिप्से मतलब मिर्गी, और किस तरह से उसको भभूति दी गई और बच्चे की मौत हो गई। एक किडनी पेशेंट की भी मौत हुई थी, कई लोग वहाँ से लापता भी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा OBC समाज के लोगों की ज़मीनों पर वहाँ कब्जा है। ये सोशल मीडिया पर RJD डिजिटल टीम ने शेयर किया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वायरल है। BJP 2022 तक देश के गरीब को पक्का मकान का वादा करते करते BJP विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 5 सितारा होटलों को पीछे छोड़ दिया है, तो उनके जो पार्टी दफ्तर है उनको दिखाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी मामले में 12 सांसदों को संसद की कार्यवाही में बाधा डालने और महाघोटाला को उठाने को लेकर विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि किस तरह से, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या संजय सिंह हो, इन लोगों को नोटिस दिया गया है अडानी मामले को लेकर। ये वीडियो देखिए मेरे दूसरे साइड में। देर रात पुणे की सड़कों पर MPSC के प्रतिभागी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार, तो सोचिए, देश भर में जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे दर्दनाक देखिए किस तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। ये वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में ED के छापे पड़ रहे थे। CRPF, जो कि अमित शाह के अधीन आता है, वो लाठीचार्ज कर रहा था, और वहाँ की पुलिस, जो छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन आती है, वो उन प्रदर्शनकारियों को बचा रही थी। तो अब जवानों को लड़ाया जा रहा है, मतलब पुलिस और CRPF। ये बंगाल में भी हो चुका है, जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की जो जद में जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं, तो वो लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं कि ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक बड़ा साक्ष्य पेश किया है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। बुद्ध की मुद्रा में बैठी हुई हर मूर्ति तथागत बुद्ध की नहीं है। कुछ के मूर्तियाँ बुद्ध से पहले के बुद्ध भी हैं। आप तस्वीर में नीचे जो मूर्ति देख रहे हैं वो तथागत बुद्ध की नहीं है। मूर्ति की चौकी पर कश्यप बुद्ध का नाम लिखा है, सो यह मूर्ति कश्यप बुद्ध की है। यह मूर्ति कर्नाटक के कगनहल्ली से खुदाई में मिली है। इतिहासकारों की इस चूक से भारत के इतिहास का कालक्रम बिगड़ा हुआ है। यह इतिहास का कालक्रम सीधा करना है तो बौद्ध भारत को सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाना होगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो भाषा वैज्ञानिक है, पाली और प्राकृत को पढ़ते हैं, तमाम किताबें आ चुकी, वो कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, दरअसल वो बुद्ध की बुद्धमय सभ्यता है। और बुद्ध जो है वो 28वें बुद्ध हैं। इससे पहले भारत जो है वो बुद्धिस्ट भारत था। तो भारत का जो सनातन है वो बुद्धिस्ट है। मूर्ति की चौकी पर जो लिखा है उसका पूरा विवरण यहाँ पढ़िए, तो भाषाविद हैं। और वो आगे लिखते हैं, कश्यप बुद्ध के गांव की खोज। कश्यप बुद्ध ठीक गौतम बुद्ध के पहले के बुद्ध थे। कश्यप बुद्ध के गांव में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार सबसे पहले सम्राट अशोक गए थे। वहां उन्होंने उनकी स्मृति में 2 स्तूप बनवाए थे। ये बात हिंसांग ने बताई है। वो आगे लिखते हैं कि फिर 5वीं सदी में कश्यप बुद्ध के जन्म स्थल पर फयान पहुंचे। उन्होंने कश्यप बुद्ध के गांव का नाम टू वेई बताया है। फिर 7वीं सदी में कश्यप बुद्ध के गांव हिंसांग पहुंचे। उन्होंने उनका गांव श्रावस्ती से 16 ली की दूरी पर उत्तर पश्चिम में बताया। ली मतलब ये चीनी मीटर मेजरमेंट है। आधुनिक काल में कश्यप बुद्ध के गांव की खोज में कनिंघम पहुंचे। उन्होंने 1863 में 1876 में 2 बार उस गांव की यात्रा की। कनिंघम ने फयान द्वारा कश्यप बुद्ध के बताए गए गांव टूबे की पहचान टंडवा गांव के रूप में की है। यह टंडवा गांव श्रावस्ती से पश्चिम 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जो काफ़ी हद तक चीनी यात्रियों के बताए गए स्थान से मेल खाता है। और तो सोचिए, ये पूरा इतिहास उन्होंने जिंदा किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा इतिहास की चोरी हुई है, और जिसको अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग जो है वो खोल रहे हैं। और सोचिए किस तरह से नासिर को लेकर जो है, जिस तरह से 2 मुस्लिम युवा की हत्या हुई है, उसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये कोई प्रमोद मुतालिक हैं
और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये देखिए, ये दरअसल डी रूपा ने रविवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। ये भी तस्वीरें, लेकिन हम ये तस्वीर नहीं दिखा सकते। एक महिला IAS की है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तस्वीरें भेजती थी अपने साथी कलीग को, अश्लील तस्वीरें, इस तरह की बातें कही जा रही है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं इस तरह की। वहीं SC ST एक्ट को लेकर पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में, और सवाल है कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी। और ये भी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन बौद्ध कथा कार्यक्रम के दौरान हिंसा कार्यक्रम कथित तौर पर सवर्ण समाज के लोगों ने डाला व्यवधान। तो ये लखीमपुर खीरी का मामला है, यूपी में, जहां लगातार यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मितौली के हरिहरपुर गांव में 5 दिनों का बौद्ध कथा चल रहा था। तो सोचिए किस तरह से कल्चरल हेजमनी बनाए रखने के लिए लोग दूसरे को बात तक करने नहीं दे रहे हैं और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। 8 साल की नाबालिग बच्ची का लाश कीचड़ में दबी मिली, राजभर समाज की बच्ची थी। ये तस्वीरें हम इसमें भी नहीं दिखा सकते हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हम हर तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज की वायरल खबरें थी। तो सोचिए कि बुद्ध जो हैं वो 28वें बुद्ध थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।